एक दिन मुझसे गलती से नूडल्स से भरा एक कटोरा एक लड़के के सिर पर गिर गया। जैसे ही मैंने उसकी गुस्से भरी आवाज सुनी, मैं डर गई और वहाँ से भाग गई। उस दिन मेरे नए स्कूल का पहला दिन था। स्कूल में दाखिले की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैं अपनी कक्षा के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अचानक मेरी मुलाकात उसी लड़के से हो गई। उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा था, इसलिए मैंने जल्दी से इशारों की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि उसे लगे कि मैं बोल नहीं सकती। सचमुच उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। उसी समय शिक्षक वहाँ आ गए और उन्होंने उस लड़के से कहा कि वह मुझे कक्षा तक ले जाए। तभी मुझे पता चला कि वह मेरा ही सहपाठी है, क्योंकि मैंने झूठ बोला था कि मैं बोल नहीं सकती। इसलिए जब शिक्षक मुझसे सवाल पूछने लगे तो मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं बहुत घबरा गई थी। तभी उस लड़के ने समय रहते मेरी मदद की और बात संभाल ली। पूरी कक्षा के दौरान उसने मेरा साथ दिया। उसने अपने नोट्स भी मुझे दिए। उसकी साफ और सुंदर लिखावट देखकर मुझे और भी ज्यादा अपराध बोध महसूस हुआ। मैं उसे सच बताना चाहती थी, लेकिन जब भी उसका गुस्से वाला चेहरा याद आता मेरी हिम्मत जवाब दे जाती और मैं चुप रह जाती। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का मेरे लिए साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर देगा। एक दिन मैं बाजार में खरीदारी कर रही थी। मैं दुकान वाले से मोल भाव करने में व्यस्त थी। तभी अचानक वह लड़का वहाँ से गुजरा। जैसे ही उसने मुझे बोलते हुए देखा, मेरा झूठ तुरंत पकड़ में आ गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, इसलिए मैंने उससे माफी मांगी। मेरी बात सुनकर वह बहुत नाराज हो गया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। मैं भी उदास होकर अपने पिता की सड़क किनारे लगी दुकान पर वापस आ गई। वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि कुछ लोग जानबूझकर मेरे पिता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पिता बोल नहीं सकते थे, इसलिए मैं उनकी मदद करने लगी और उन लोगों से समझदारी से बात करने लगी। लेकिन बात करते करते वे लोग गुस्सा हो गए। अगले ही पल उनमें से एक ने मेरा स्कूल बैग छीन लिया। मैं बहुत घबरा गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी अचानक वही लड़का वहाँ आ गया। उसने उन लोगों को रोक लिया और सख्त आवाज में कहा कि पास में सुरक्षा कैमरे लगे हुए हैं, अगर वे नहीं गए तो वह पुलिस को बुला देगा। उसकी बात सुनते ही वे लोग डर गए और तुरंत वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद वह लड़का भी बिना कुछ कहे जाने लगा। मैं जल्दी से उसके पीछे दौड़ी और उसे धन्यवाद कहा। फिर मैंने उसे पूरी सच्चाई बता दी। मैंने कहा कि मेरे पिता बोल नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने बचपन से साइन लैंग्वेज सीखी है। मेरा इरादा उसे धोखा देने का नहीं था, मैं सिर्फ डर गई थी और उसी वजह से झूठ बोल बैठी थी।